नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको छोटी सी कहानी भी सुनाता हूँ। इस कहानी में आपको कुछ भी सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी है जो अपने भैली को कभी नीचे नहीं गिरने देगा। चलिए सुनते हैं आज इस स्टोरी को। स्टोरी में क्या आपको सीखने को मिलता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया का एक बहुत सी बड़ी स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वो स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपको ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वो अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये की नोट निकालता हुआ छालते हुए सबको पूछा कि इसी नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उसी नए नोट में साल पड़ जाते हैं और यह थोड़ा पुराना साल दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर पूछता है कि ये 500 का नोट किसको अभी चाहिए। इसी बार भी सभी लोग ने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उसी नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उसी नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना दिखने लगी और मिट्टी हो गई, गंदी हो गई। फिर उन्होंने उसी नोट के ऊपर उठाकर पूछा कि अभी इसी नोट को कौन लेना चाहेगा। फिर से सभी लोग हाथ खड़ा किए और सभी लोगों ने चिल्लाने शुरू किए कि मेरी को चाहिए, मेरी को चाहिए। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उसी नोट को देखने तो यही बोलता है कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है, अब ये बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं होता। स्पीकर ने एक बार फिर उसी नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इसी नोट को कौन लेना चाहेगा। हाथ खड़ा करके चिल्लाने लगे कि मेरी को चाहिए, मेरी को चाहिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी भी वो 500 रुपया का नोट ही था। ज़िंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम के फेल हो जाने पर पीछे हट जाते हैं, इंटरव्यू में सिलेक्शन ना होने पर दुख में रह जाते हैं। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हो। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हैं, आपकी वैल्यू हमेशा यही रहेगा जो पहले थी। आपके पास कुछ खास ही जो दूसरे के पास नहीं है और भगवान ने ऐसे ही बनाया सबको यूनिक है। कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। तब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितनी भी लो फील क्यों ना कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। दोस्तों, आज के लिए यही आपके लिए एक छोटा सा स्टोरी था। आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ लाइक और शेयर भी जरूर करके जाना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।